welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 3rd and the name of the chapter is adaptation in animals. Okay, so इस चैप्टर में हम adaptation को डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स जो है वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, उसमें कैसे घुलते मिलते हैं. ओके, सो दिस इज योर यूनिट नंबर 2nd, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग. Okay, what will be learning objectives? First is adaptation of animals in various habitats. Second, eating habits. Third, organs for breathing. Fourth, organs for movement. And lastly, migration. Okay, let's start. We see different types of animals around us. हम अपने आसपास अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखते हैं. राइट, डिफरेंट एनिमल्स को हम देखते हैं. सम एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, सम इन वाटर एंड सम इन एयर. कुछ एनिमल्स फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं लैंड पर, भूमि पर, कुछ होते हैं वाटर में और कुछ पाए जाते हैं एयर में. ठीक है, जो फ्लाई करते हैं. ओके, सम लिव इन द डेजर्ट, सम इन कोल्ड रीजन्स एंड सम इन डीप ओशियंस. कुछ रेगिस्तान में रहते हैं, कुछ ठंडे इलाकों में रहते हैं और कुछ ओशियंस यानी समुद्र में रहते हैं, महासागर में रहते हैं. ठीक है, ईच काइंड ऑफ एनिमल हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दैट suit it to live in its habitat. हर एक तरह के एनिमल में कुछ निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो सूट करते हैं उनको उनके हैबिटेट में रहने के लिए. ओके, द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल लिव्स, ईट्स, ग्रोज इज कॉल्ड हैबिटेट. अब जिस सराउंडिंग, जिस जगह पर, जिस एनवायरनमेंट में एनिमल्स रहते हैं, खाते हैं और ग्रो करते हैं, उसको उनका हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, changes in the behavior or an organism that helps in it to survive in its habitat is called adaptation. ठीक है, अब जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उनके ऑर्गेनाइजम्स में चेंजेस आते हैं और जो उन्हें हेल्प करते हैं सरवाइव करने में, उनके हैबिटेट में यानी कि उनके निवास स्थान में रहने के लिए हेल्प करते हैं, उसको कहते हैं हम अडेप्टेशन. Okay, these features of animals are called adaptive features और adaptation. अब ये जो फीचर होता है जिसमें एनिमल उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, उस जगह में सरवाइव करने के लिए सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं adaptive features या फिर adaptation. Okay, next, habitat. The place where an animal naturally lives is called its habitat. एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल प्राकृतिक रूप से रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं. They are forests, deserts, polar regions, high mountains and oceans, fresh water. ठीक है, अब ये कौन कौन सी जगह होती है? फॉरेस्ट हो गए, हमारे जंगल हो गए, डेजर्ट्स रेगिस्तान हो गए, पोलर रीजन यानी कि ठंडे इलाके बिल्कुल, हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़, ओशंस हो गए हमारे समुद्र और फ्रेश वाटर. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन वेरियस हैबिटेट्स. ठीक है, अब अलग अलग हैबिटेट्स में किस तरीके से एनिमल्स का एडेप्टेशन होता है. ओके, फर्स्ट इज फॉरेस्ट. अ लार्ज एरिया दैट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट. एक ऐसा बड़ा सा एरिया जिसमें अलग अलग तरह के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. राइट, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वेरियस एनिमल्स. फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह देता है अलग अलग तरह के पशुओं को, अलग अलग तरह के एनिमल्स को. ओके, इन फॉरेस्ट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. फॉरेस्ट में अलग तरह के एनिमल अलग अलग जगह पर रहते हैं. ठीक है, सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, बेयर लिव्स इन डेंस और बुरोज. कुछ एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, बेयर ये गुफाओं में, मांद में या फिर बुरोज में रहते हैं. ठीक है, some animals like snakes, rats, etc. live in holes. कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक, रैट्स ये होल में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. डेजर्ट इज अ ड्राई एंड हॉट रीजन विद वेरी लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत गर्म होता है और जहां पर बहुत ही लिटिल रेन होती है, बहुत कम वर्षा होती है. इन डेजर्ट्स एनिमल अडेप्ट themselves टू एनवायरमेंट अराउंड them. ठीक है, डेजर्ट में एनिमल जो है वहां रहने के लिए वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं. ठीक है, अपने आप को ढाल लेते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ रैट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड कैमल्स लिव इन डेजर्ट्स. बहुत अलग अलग तरह के रैट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और कैमल डेजर्ट में रहते हैं. ठीक है,
कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का शिप किसको कहते हैं हम, कैमल को कहते हैं, ठीक है। कैमल हैज मैनी अडेप्टेशन टू लिव इन डेजर्ट, दीज आर, कैमल ने डेजर्ट में रहने के लिए बहुत सारी चीजों को अडेप्ट किया है, अपनाया है। अब क्या क्या है वो, फर्स्ट इट्स फीट आर पैडी ड्यू टू विच इट कैन इजीली वॉक और रन ऑन दी सैंड, ठीक है। उसके जो फीट होते हैं वो पैडी होते हैं, ठीक है, गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से वो डेजर्ट में इजीली मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है सैंड पर। Next, it has 1 or 2 humps which has food conserved in the form of fat, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 hump बने होते हैं बैक पर उसकी, जिसमें फूड बेसिकली फूड स्टोर होता है फैट की फॉर्म में। इट कैन यूज द फैट फ्रॉम इट्स हम्प एट प्लेसेस विदाउट फूड, ठीक है। अब जहां पर उसको बहुत टाइम तक फूड नहीं मिलता तो वो अपने हम्प में सेव फैट को यूज करता है एज अ फूड, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो conserves water in special cells in its stomach and hump, साथ ही साथ ये अपने वाटर अपने बॉडी के इनसाइड स्टमक में और अपने हम्प में वाटर को भी कंजर्व करके रखता है, संरक्षित करके रखता है, ओके। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रेस्पायर एंड यूरिनेट इन लेस अमाउंट, ठीक है। वो प्रेस्पायर नहीं करता है और यूरिनेट बहुत लेस अमाउंट में करता है, ठीक है। इन दिस वे कैमल कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन डेजर्ट विदाउट फूड एंड वाटर, इस तरीके से कैमल जो है बिना खाने और बिना पानी के लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं डेजर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड डोरमाउस आर ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट्स, ठीक है। स्नेक, लिजर्ड्स एंड डोरमाउस भी हमारे डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। लिजर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, ये सभी, ठीक है। lives under stone or in small cracks or holes while dormouse lives in deep holes under the earth, ठीक है। अब जो lizard और insect हैं वो अंडर स्टोन यानी स्टोन्स के नीचे या फिर छोटे मोटे क्रैक्स में पाए जाते हैं, छोटे मोटे होल में, लेकिन जो डोरमाउस हैं वो डीप होल में रहते हैं अंडर द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर रीजन्स एंड माउंटेन्स, ठंडे इलाके और पहाड़। These are very cold in regions, ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं क्षेत्र, ठीक है। In these regions mostly penguins, polar bears and seal are found, इन जगहों पर ज्यादातर पेंगुइन, पोलर बेयर और सील पाई जाती हैं, ठीक है। They have special features to withstand the environment of the polar region, ठीक है। इनके पास भी इनके स्पेशल फीचर होते हैं वहां उस तरह के एनवायरमेंट में, पोलर रीजन्स में रहने के लिए, okay। They have a layer of fat under their skin to keep them warm, इनकी स्किन के अंडर एक फैटी लेयर होती है, ठीक है, फैट होता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से ये गर्माहट फील करते हैं, गर्म रहते हैं, वार्म रहते हैं, ठीक है। Next topic is oceans. These are large continuous body of salt water, ठीक है। अब देखो ये जो ओशंस में एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी कैसी होती है, काफी ज्यादा बड़ी होती है, कॉन्टिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर की। ओशन आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट्स, ओशन जो है हमारी दुनिया के सबसे बड़े हैबिटेट होते हैं। ब्लू व्हेल, ऑक्टोपस, शार्क एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ फिशेस आर फाउंड इन ओशंस, ठीक है। ब्लू व्हेल, शार्क और बहुत तरह की फिशेस फाउंड होती हैं ओशंस में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेश वाटर। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आर कॉल्ड फ्रेश वाटर या फिर फ्रेश हैबिटेट, ओके। रिवर वाटर और पॉन्ड को हम फ्रेश वाटर या हैबिटेट कहते हैं। फिशेस, फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स लिव इन फ्रेश वाटर, मछलियां, ठीक है, फ्रॉग और सैलमेंडर भी फ्रॉग की तरह ही होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर रहते हैं, वाटर में। फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। फ्रॉग्स और सैलमेंडर्स जो हैं ये एक ऐसे जीव होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी, ठीक है। दे आर कॉल्ड एम्फोबियंस, इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोबियंस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं अब हम, ओके। एनिमल्स ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन दैट ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी, एनिमल्स जो हैं ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने से क्या होता है, उनका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे उनकी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। दे यूज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए वो एनर्जी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स एंड लैंड एनिमल्स लाइक डॉग्स,
cows, horses, camels, lions, etc. get oxygen through lungs. मनुष्य और कुछ लैंड एनिमल जैसे डॉग, काउ, हॉर्सेस, कैमल, लायन, ये सभी ऑक्सीजन लेते हैं अपने लंग्स के थ्रू. ठीक है. बर्ड्स, रेप्टाइल्स ऑल्सो ब्रेथ थ्रू लंग्स. बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी अपने लंग्स के थ्रू ही ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं. ठीक है. Insects breathe through tiny holes along the side of their bodies called spirals. देखो, इंसेक्ट्स जो है ब्रेथ करते हैं अपने टाइनी होल्स के थ्रू, जो कि इनकी बॉडी में साइड में बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल्स. ठीक है. The spiracles open into a series of thin tube. अब जो spiracles होते हैं वो thin tube में open होते हैं. These tubes are called trachea. इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, trachea. It supplies air to all parts of the body. ये उनकी सभी पार्ट्स तक, बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती है. ठीक है. Fish, crabs and prawns breathe through their gills. Fish, crabs और prawns अपने gills के थ्रू ब्रेथ करते हैं. The gills have blood vessels to absorb oxygen. Gills में blood vessels होती हैं जो ऑक्सीजन absorb करते हैं. The gills absorb oxygen from the water. Gills absorb करते हैं ऑक्सीजन को वाटर से. Next, frogs, salamanders, etc. are amphibians. Frog और salamanders ये amphibians होते हैं. They breathe through their lungs on land and through their skin in water. ये breath करते हैं lungs से अपने ये ब्रेथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू लैंड पर, और जब वाटर में होते हैं तो अपने स्किन के थ्रू करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अर्थवर्म, अमीबा, etc. ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी स्ट्रक्चर. अर्थवर्म और अमीबा अपने बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू ब्रेथ करते हैं. नॉलेज फैक्ट में आपको क्या बताया है, एज अ व्हेल राइजेस अप to the surface of water, it fills its lungs with air. ठीक है. अब जैसे ही वेल सरफेस, पानी से निकल के सरफेस पर आती है तो वो अपने लंग्स को एयर से फिल कर लेती है. दिस एयर लास्ट फॉर सम टाइम इन वाटर. ये एयर जो है पानी में कुछ टाइम तक रहती है. देन अगेन इट कम्स अप एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ फाउंटेन फ्रॉम इट्स नोस्ट्रिल. उसके बाद वो फिर से बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है अपने नोस्ट्रिल के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग हैबिट्स. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अलग प्रकार का पशु अलग तरीके का भोजन ईट करता है. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज. ठीक है. अब बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड, यानी कि टाइप ऑफ फूड के बेस्ड पर जो एनिमल ईट करते हैं उनको ग्रुप्ड किया गया है. किस तरीके से ग्रुप किया गया है? फर्स्ट होते हैं हमारे हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? The animals which eat only plants and plant products are called herbivores. ऐसे एनिमल्स, ऐसे पशु जो केवल प्लांट्स या फिर प्लांट से बने हुए फूड ईट करते हैं उनको हम herbivores कहते हैं. They have sharp front teeth for cutting and biting leaves and grass. इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं. ठीक है. कटिंग करने के लिए, बाइटिंग करने के लिए, लीव्स को और ग्रास को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल काउ, गॉट, जिराफ, हॉर्स, डियर, etc. ठीक है. नेक्स्ट होते हैं कार्निवोर्स. द एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ठीक है. जो एनिमल अदर एनिमल के फ्लैश को ईट करते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर द मीट. इनके जो टीथ होते हैं वो काफी शार्प और पॉइंटेड होते हैं सो दैट ये अपने मीट को टीयर कर सके. ओके. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द मीट एंड बोन्स. साथ ही साथ इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं ताकि ये अपने मीट को च्वी कर सके और बोन्स को भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, etc. ओके. नेक्स्ट होते हैं omnivores. The animals that eat both plants and flesh are called omnivores. ठीक है. ऐसे एनिमल्स जो दोनों को ईट करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, उनको हम omnivores कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्रो, एप, बियर, etc. ठीक है. Knowledge fact, animals that feed on liquids are called proboscis. ऐसे animals जो लिक्विड से फीड करते हैं खुद को उनको हम बोलते हैं proboscis. फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, बीज, एक्सेट्रा. ठीक है.
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑर्गन्स कैसे यूज होते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड, शेल्टर, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाते हैं फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनिमीज से। Okay, next animals like deer, tiger, sheep, etc. have 4 limbs. ठीक है, देखो आपको शो किया है ऐसे एनिमल्स जैसे डियर, टाइगर, शीप, इन सभी के पास 4 लिम्स होते हैं, आपको यहाँ पर शो किए हैं ये। ओके, द 2 फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स। ये जो 2 फ्रंट लिम्स होते हैं इनको हम 4 लिम्स कहते हैं। एंड द 2 एट बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स, और जो बैक में होते हैं इनको हम कहते हैं हिंड लिम्स। ओके, some reptiles like lizard, crocodiles, etc. have legs with which they crawl on the ground। अब देखो कुछ एनिमल रेप्टाइल्स जो होते हैं हमारे जैसे लिजर्ड, क्रोकोडाइल, इनके पास लेग होते हैं क्रॉल करने के लिए ग्राउंड पर। स्नेक्स आर ऑल्सो रेप्टाइल बट दे डू नॉट हैव लेग्स। देखो स्नेक भी रेप्टाइल होते हैं बट इनके पास लेग नहीं होते हैं। ठीक है, दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ द स्केल्स ऑन देयर लोअर बॉडी। वो क्रॉल करते हैं, इनके लोअर बॉडी पे स्केल्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्रॉल कर पाते हैं। ओके, इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट के पास 6 लेग होते हैं। सम इंसेक्ट्स आल्सो हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स भी होते हैं, पंख। इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल। कुछ इंसेक्ट जैसे एंट और कॉकरोचेस क्रॉल करते हैं ये। ठीक है, अ फिश यूजेस इट्स फिन टू स्विम। फिश जो है अपने फिन का यूज करती है स्विम करने के लिए। अ फ्रॉग यूजेस इट्स वेब्ड फीट टू स्विम। फ्रॉग जो है अपने वेब्ड फीट का यूज करते हैं स्विम करने के लिए। ठीक है, जालीदार पैरों का। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर। अधिकतर जो बर्ड हैं वो लैंड पर वॉक करती हैं और एयर में फ्लाई करती हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड लेग्स टू वॉक। उनके पास दोनों होते हैं, विंग्स भी फ्लाई करने के लिए और लेग्स भी वॉक करने के लिए। They have light bodies which help them to fly easily। इनके पास लाइट बॉडी होती है जिसकी हेल्प से ये इजीली फ्लाई कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल, पिजन, पैरट, etc. सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमू, कीवी, ऑस्ट्रिच। ठीक है, दे हैव वीक विंग्स, क्योंकि इनके पास वीक विंग्स होते हैं और इनकी बॉडी जो है काफी हैवी होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे, देखो यहाँ पर आपको माइग्रेटरी बर्ड शो किए गए। ठीक है, पूरा ग्रुप ऑफ बर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे ही वेदर चेंज होता है इन सर्च ऑफ फूड या फिर अदर चीजों की वजह से जो बर्ड्स होती हैं पूरे ग्रुप के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती हैं और जैसे ही वेदर चेंज होता है वो फिर से अपनी जगह पर आ जाती हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं ये। ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं। When weather condition of a place becomes intolerable, many animals move to suitable environment। ठीक है, जब वेदर की कंडीशन, ठीक है, यानी जहां पर वो रह रहे होते हैं उस जगह की कंडीशन इनटॉलरेबल हो जाती है, यानी कि असहनीय हो जाती है, वो सहन नहीं कर सकते वहां की कंडीशन, तो वो एनिमल मूव करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं सुटेबल एनवायरमेंट में। The movement of large group of birds from one place to another place is called migration। ठीक है, अब लार्ज ग्रुप ऑफ बर्ड जो होता है जहां पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अमंग ऑफ एनिमल्स बर्ड्स आर द ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी क्रीचर। सभी एनिमल्स में जो बर्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते हैं, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी क्रीचर्स कहा गया है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।